हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम करने वाले हैं आपके सेंसेक्स के बारे में। यानी कि जैसे हम डेमोग्राफी भी बोलते हैं, हिंदी में जिसे हम जनगणना भी। तो आपका पेपर होने वाला है पीसीएस का 29 जून 2025 को। अब देखो इस पेपर में क्या क्या आने की संभावना है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि अभी जो आपका रिसेंटली लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें किस बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आए थे। तो हमने जब लोअर पीसीएस का पेपर देखा तो उसमें हमने देखा कि उसमें डेमोग्राफी के काफी क्वेश्चंस पूछे गए। तो 4 to 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेमोग्राफी से रिलेटेड है। ये बेटर रहेगा कि हमारा जो अगला एग्जाम है उसके लिए हम डेमोग्राफी जरूर पढ़ ले, क्योंकि आयोग क्या करता है, क्वेश्चंस रिपीट करता है, रिपीट भी करता है और टॉपिक भी रिपीट करता है। जैसे कि उसने जो रिसेंट अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें वो जो जहां से जिस एरिया से क्वेश्चन उठा रहा है वहां से वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और उत्तराखंड तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए, क्योंकि अभी जो लोअर पीसेस का पेपर हुआ था उसमें भी एग्जाम में आपके 46 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ यूके में से। तो 100 में से जो 46 क्वेश्चन थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके उत्तराखंड के थे। बाकी क्वेश्चंस फिर आपके करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और ये सब चीजें थी। तो पूरा पेपर का तो सोल्यूशन आपने देख ही लिया होगा, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे जाके वहां पे देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले सेंसेक्स की, यानी कि डेमोग्राफी की, यानी कि जनगणना की। तो हम सारे जनगणना का जो भी डाटा है वो सारी चीजें देखेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा कोर्स। और ये कोर्स आपका चल रहा है, ये आपका पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने बाकी सारी चीजें पढ़ रही है, उत्तराखंड आपकी रह गई है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड मटेरियल मिलेगा, वीकली आपके टेस्ट होंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफी के बारे में। तो डेमोग्राफी क्या है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि भारत में जो पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद जब लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी ऐसे ही जनगणना हुई थी, लेकिन फिर जो हर 10 साल बाद जो आपकी जनगणना होती है, आजादी के बाद भी ये सिलसिला जारी है कि हर 10 साल बाद क्या होती है, आपकी जनगणना होती है। तो इस दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के काल पे। तो दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाते हैं, दो क्या चार क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहली बात तो भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई, 1872 में हुई। किसके काल में शुरू हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई। और दशकीय जनगणना की शुरुआत किसके काल में शुरू हुई, तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई। और कब हुई, 1881 में हुई। और 2011 में जो लास्ट हमारी जनगणना थी वो थी 15वीं जनगणना, यानी कि आप जो भी जनगणना होगी वो कहलाएगी आपकी 16वीं जनगणना। ठीक है, तो कोरोना की वजह से तो पहले जनगणना लेट हो गई, फिर काफी और भी रीजन है, जिसकी परिसीमन होना है, और अब तो आपकी शायद जातिगत जनगणना भी होगी। तो ये सारी चीजें इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन आने वाले 1 आध सालों में आपकी जो जनगणना है वो हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आंकड़े देख रहे हैं। उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है वो है लगभग आपकी 1 करोड़ के करीब, और देश की जनसंख्या का कितना है, 0.83%। इसमें जो पुरुष है उनका परसेंटेज याद रखना, क्योंकि परसेंटेज पूछते हैं, नंबर तो आपसे नहीं पूछेंगे। तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या कितनी है, 0.83% है। और पुरुष यहाँ रहते हैं, जो पुरुष जनसंख्या है इतने में से वो है आपकी 50.93%। महिलाएं रहती हैं 49.07%। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। लेकिन आयोग पूछता है कि इनको आप क्रमानुसार, यानी आप इनको अरेंज करिए क्रम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो घटते क्रम में भी पूछ सकता है, बढ़ते क्रम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप इसी अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि अभी जो आपका लोअर पीसेस का क्वेश्चन आया, लोअर पीसेस में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि आपका आरोही क्रम को बोलते हैं हम इंग्लिश में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करें, उन्हें अरेंज करें। तो इसी प्रकार आपको क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम पूछेगा, इस टाइप के ज्यादा पूछता है वो। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, आपका हरिद्वार है। सबसे कम जनसंख्या आपकी रुद्रप्रयाग में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार में, उससे कम देहरादून, तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर, फिर आपका नैनीताल, और फिर आपका पौड़ी गढ़वाल। ये आपका घटते हुए क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग है, उससे थोड़ी सी ज्यादा चंपावत में, उससे थोड़ी सी ज्यादा बागेश्वर में, उससे थोड़ी सी ज्यादा उत्तरकाशी में, उससे थोड़ी सी ज्यादा चमोली में। तो ये आपके बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये जो आपका डाटा इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और जनगणना को तो आपने इतने अच्छे से डाटा वगैरह सब बढ़िया तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं अभी जो आपका पीसीएस का एग्जाम होगा उसमें। फिर बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की। तो 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई। तो 2001 की जनगणना, 2011 की जनगणना
ऐसे उसमें वो करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 2001 से 2011 तक की जो राज्य की जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 18.81% रही है। अब तक की जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है वो हुई थी आपकी 1971 से 81 के बीच में, कितनी रही थी, 27.45% रही थी। ठीक है, यानी कि 2001 में जितनी जनगणना थी उससे 18.81% ज्यादा हो गई जनगणना, ज्यादा लोग हो गए आपके 2011 में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसमें हुई, यानी कि डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट किसमें रहा, उधम सिंह नगर में रहा 33.45%। और सबसे लोवेस्ट डेकेडल ग्रोथ किसमें हमें देखने को मिली, वो मिली हमें पौड़ी में, तो यहाँ माइनस में चला गया, -1.41। ये थोड़ा डाटा भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक दशकीय जनगणना वाले जिले कौन से रहे, तो सबसे पहले नंबर पे आपका उधम सिंह नगर, दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे नंबर पे हरिद्वार, चौथे नंबर पे नैनीताल, पांचवें नंबर पे रहा आपका चंपावत। नेक्स्ट है आपका सेम सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले कौन से हो गए, तो सबसे कम थी आपकी पौड़ी गढ़वाल में, उससे थोड़ी सी ज्यादा अल्मोड़ा में, उससे थोड़ी सी ज्यादा टिहरी गढ़वाल में, उससे थोड़ी सी ज्यादा बागेश्वर में, और उससे थोड़ी सी ज्यादा पिथौरागढ़ में। तो ये हो गई आपके बढ़ते क्रम में। सर्वाधिक गिरावट, हाईएस्ट डिक्लाइन इन डेकेडल ग्रोथ आपको किसमें देखने को मिली है, टिहरी गढ़वाल में, और सबसे कम गिरावट देखने को मिली हमें उधम सिंह नगर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जितने ज्यादा लोग निवास करेंगे इट मींस कि उतनी ज्यादा डेंस है पॉपुलेशन, और जितने कम लोग निवास करेंगे उतनी ज्यादा क्या है आपकी डेंसिटी लो है। ठीक है, तो चलो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो कितना है आपका 189 है। ठीक है, कितना है 189 है 2011 के अनुसार। यहीं पे आपसे 2001 वाला भी पूछा जाता है। इस बार का जो लोअर पीसेस का पेपर हुआ था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैच करने को आया था, तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे आया है। 2011 में आपका जो जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 189 और इंडिया की कितनी थी 382। लेकिन 2001 में कितनी थी, 2001 में थी आपकी 159। तो इस बार जो मैच करो वाला जो ऑप्शन था यानी मैच द फॉलोइंग था, उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक नॉर्मल क्वेश्चन भी था, जैसे कि भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 2011 में जनघनत्व कितना था, तो दोनों पूछ लिया। 2001 का भी पूछ लिया पॉपुलेशन डेंसिटी और 2011 की भी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ ली है। तो आपको ये चीजें थोड़ा बेसिक याद रखना। 2011 में कितनी थी 189 और 2001 में कितनी हो गई, एक में कितनी थी 159। और भारत की बात करें तो भारत की थी 382। अब देश में राज्यों के जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर, 25वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार 801, यानी कि 1001 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं 800। उसके बाद सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है आपका उत्तरकाशी, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं 41। फिर है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो आपके 4 जिले हैं, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व है आपका हरिद्वार में 801, उससे थोड़ा सा कम है उधम सिंह नगर में 649, देहरादून में फिर 549, फिर नैनीताल में 22। फिर सबसे कम जनघनत्व वाले जिले भी घटते क्रम में आपको उत्तरकाशी में 41, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा चमोली में 49, उससे थोड़ा सा ज्यादा 68, फिर उससे थोड़ा ज्यादा 116। घटते क्रम नहीं बढ़ते क्रम में है। ठीक है, सबसे कम किसमें आपकी उत्तरकाशी में, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाए। फिर है आपका पूर्व दशक की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, हरिद्वार में कितनी हुई है 188। सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है, अल्मोड़ा में कितनी हुई है -। नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात जिसे हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां है, यानी कि 1000 मेल्स में कितनी आपकी फीमेल्स है वो कहलाती है आपकी सेक्स रेशियो। तो उत्तराखंड में 2011 में जो लिंगानुपात था वो था 963, भारत का कितना था 943। तो भारत का जो ओवरऑल सेक्स रेशियो था उससे ज्यादा है उत्तराखंड में है 963। ठीक है, और अगर 2001 की बात करें तो 2001 में ये था 962, एक कम था। और देश के राज्यों में लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड का कौन सा नंबर है। इसके बाद शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चे यानी कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उसमें 1000 जो लड़के हैं उसमें कितनी लड़कियां हैं, तो वो कितना है आपका 890। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें, आपका अल्मोड़ा में 1139। सबसे कम लिंगानुपात है आपका हरिद्वार में 880, तो इसको याद रखना। उसके बाद देख लेते हैं कि 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनका सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका अल्मोड़ा, दूसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पे पौड़ी गढ़वाल, चौथे नंबर पे बागेश्वर। ये कैसा क्रम है, घटता हुआ क्रम है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट है आपका राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में। सबसे कम लिंगानुपात किसमें है, हरिद्वार में, फिर देहरादून में, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। तो हरिद्वार में 880, देहरादून में 902, फिर उधम सिंह नगर में 920, नैनीताल में कितना 914। साक्षरता की बात करें लिटरेसी की तो उत्तराखंड की जो लिटरेसी है वो है आपकी 78.82%। भारत की ओवरऑल लिटरेसी है 73%। और अभी ये करंट न्यूज बता देती हूँ कि मिजोरम
आपका पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% लिटरेसी है, कि वहां का कोई भी व्यक्ति क्या है, अनपढ़ नहीं है, सबको पढ़ना लिखना आता है, कोई भी एक भाषा को वो पढ़ लिख बोल सकते हैं। तो 100% साक्षर जो राज्य वो आपका घोषित हो गया है मिजोरम। यहीं पे अगर हम मेल लिटरेसी की बात करें तो 87.40 आपकी मेल लिटरेसी है। फीमेल लिटरेसी है आपकी 70%। औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड आपके 17वें नंबर पे आता है, और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से देखें तो 30 नंबर पे आता है। फीमेल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 20 नंबर पे आता है। अब 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता कौन सा जिला आपका, देहरादून में कितनी है, 84.25% है। सबसे कम साक्षरता है आपकी उधम सिंह नगर में 73.10। सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो है आपका रुद्रप्रयाग। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है आपका हरिद्वार। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो है आपका देहरादून। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो है आपका उत्तरकाशी। तो इसमें आपके फैक्ट्स होते हैं, इन फैक्ट्स को आपको याद ही करना है, ठीक है। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों को हम देख लेंगे घटते क्रम में। तो सबसे पहले नंबर पे देहरादून, दूसरे नंबर पे नैनीताल, तीसरे नंबर पे चमोली, चौथे नंबर पे आपका क्या आ गया, पिथौरागढ़। अब देखो सबसे कम साक्षरता वाले जिले, तो सबसे कम साक्षरता किसमें, उधम सिंह नगर में 73.10%। उसके बाद दूसरे नंबर पे हरिद्वार है 73.43%। तीसरे नंबर पे आपकी उत्तरकाशी है 75.8%। चौथे नंबर पे आपकी टिहरी है 76.3%। फिर राज्यों में ग्रामीण साक्षरता की बात करें, गांव में कितनी साक्षरता है, तो वो है आपकी 76.31%। शहरों की बात करें तो अर्बन लिटरेसी रेट है आपका 84.45%। और यही मैं 2001 की बात करूं कि 2001 में उत्तराखंड में लिटरेसी रेट क्या था, तो 2001 में था 71.60। ठीक है, 2001 में कितना था, ओवरऑल था 71.60%। और अगर इसमें मेल की बात करूं तो मेल लिटरेसी रेट था 83.30 और फीमेल वाला था आपका 59.60। तो उससे तो 2011 में काफी चीजें बढ़ी हैं। तो 2011 में कितनी हो गई थी, 2011 में आपकी ओवरऑल लिटरेसी रेट है 78.82%। मेल की बात करें तो वो भी इंक्रीज हुई है 87.40%। और जहां फीमेल लिटरेसी रेट 2011 में बहुत कम था 59.60, वही अब कितना हो गया 70% आ गया आपका 2011 में। ठीक है, फिर है आपका जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 69.7% जनसंख्या कहाँ रहती है, गांवों में रहती है। और जो आपकी बाकी बच गई 30.23% लोग कहाँ रहते हैं, नगरों में रहते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो है आपका देहरादून। 55.25% जो जनता है वो देहरादून की शहरों में रहती है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है आपका बागेश्वर 3.49%। अब देखो धर्म आधारित जनगणना भी देख लेते तो इससे क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था आपकी दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी आबादी है, कौन से धर्म के लोग हैं जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो वो है आपके मुस्लिम। तो सर्वाधिक आबादी है हिंदुओं की 82.97%। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं आपके मुस्लिम, तीसरे नंबर पे सिख, चौथे नंबर पे आपके ईसाई है, 5वें में बौद्ध है, 6 में जैन है, 7 में आपके अन्य धर्मों के हैं इसके अलावा जो है, और 0.12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म का उल्लेख ही नहीं किया है। राज्य में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिले हैं। तो सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या आपकी देहरादून में, दूसरे नंबर पे हरिद्वार, तीसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर। और सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका रुद्रप्रयाग, यानी कि रुद्रप्रयाग की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो क्या है, हिंदू है। 99.12% लोग क्या है यहाँ हिंदू है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद बागेश्वर में है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट है आपका राज्य में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ रहती है, तो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो रहते हैं आपके हरिद्वार में, दूसरे नंबर में उधम सिंह नगर और तीसरे नंबर पे है आपका देहरादून। नेक्स्ट है आपका राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले शीर्ष जिले का है, तो हरिद्वार में है सबसे ज्यादा आपके 34.28%। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर है 22.57%। तीसरे नंबर पे आपका नैनीताल आता है 12.64%। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम मुस्लिम जनसंख्या वाले कौन से जिले, तो 2 जिले हैं इसमें, पहले नंबर पे आता है आपका बागेश्वर, दूसरे नंबर पे आता है आपका रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन और है, जैसे कि सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या एवं जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये देहरादून है। चाहे आप प्रतिशत पूछो चाहे आप जनसंख्या पूछो तो देहरादून में ही है 0.79%। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, देहरादून में ही रहते हैं। देहरादून में आपकी बौद्ध मॉन्टेसरी भी है। फिर राज्य में शीर्ष एवं न्यूनतम जैन संख्या वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा जो जैन लोग रहते हैं वो रहते हैं आपके देहरादून में और सबसे कम रहते हैं आपके बागेश्वर में। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में भी जैन लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से हैं, तो पहला तो है आपका उधम सिंह नगर जहां आपका नानक मत्ता है और दूसरा है आपका देहरादून। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सिख लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, आपके उधम सिंह नगर में रहते हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन हो गया आपका देहरादून हो गया।
कि अगर आप उत्तराखंड पीसीएस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एक कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपकी क्लासेस चल रही हैं, काफी टॉपिक हो चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है, बस एक टॉपिक बचा है उसका ब्रिटिश वाला जो टाइम है वो हो चुका है, आपके आंदोलन हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका कोर्स पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, उत्तराखंड नहीं पढ़ी है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। रिवाइज भी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, काफी कम फी पे है। फिर है 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 21.65% लोग क्या है, अनुसूचित जनजाति और जाति से बिलोंग करते हैं, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट से वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। कितना प्रतिशत? 21.65%। अभी आपके क्वेश्चन भी आया था जनजाति से रिलेटेड कि भारत की जो जनगणना है 2011 के अनुसार उत्तराखंड में किस अनुसूचित जनजाति की संख्या न्यूनतम है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए थे थारू, भोटिया, बुक्सा, वनराजी। तो थारू सबसे ज्यादा है और वनराजी जो है वो सबसे कम है। अब देखो एससी एसटी के अगर इनके आंकड़े देखें तो टोटल पॉपुलेशन एससी की इतनी है, एसटी की इतनी है, ठीक है, यानी 18,92,516 के करीब एससी हैं और 2,91,903 के करीब आपके एसटी हैं। चलो अगर इनकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो एससी आपके लगभग 18 लाख हैं और जो एसटी हैं वो आपके 2 लाख के करीब है, ठीक है, 2 लाख या 3 लाख के करीब आप कह सकते हो। राज्य की कुल जनसंख्या में एससी कितने 18.8% है और एसटी कितने 2.9% है। पुरुष जनसंख्या इसमें एससी की है 51.8% और फीमेल जो है वो है 48.82%। एसटी में जो आपकी मेल पॉपुलेशन है वो है 50.93%, फीमेल पॉपुलेशन है 49.07%। सेक्स रेशियो की बात करें तो एससी में कि जो अनुसूचित जाति है उसमें सेक्स रेशियो की बात करें तो 936 और एसटी में कितना है 960। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के जो सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जो जिले हैं वो है आपके हरिद्वार और चंपावत। हरिद्वार में सबसे ज्यादा आपकी एससी लोग रहते हैं, ठीक है, अनुसूचित जातियां रहती हैं, और चंपावत में आपकी सबसे। इसी प्रकार से राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या वाले जो शीर्ष 5 जिले हैं वो है आपका सबसे पहले नंबर पे हरिद्वार, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर, तीसरे नंबर पे देहरादून, चौथे नंबर पे नैनीताल, पांचवें नंबर पे अल्मोड़ा। अगला है सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से, तो सबसे कम रहती है चंपावत पे, उससे थोड़ा सा ज्यादा रुद्रप्रयाग में, उससे थोड़ा सा ज्यादा बागेश्वर में, उससे थोड़ा सा ज्यादा चमोली में और उससे थोड़ा सा ज्यादा उत्तरकाशी। नेक्स्ट है आपका राज्य में अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से, तो वो है आपका बागेश्वर और देहरादून। तो सबसे ज्यादा जो रहते हैं अनुसूचित जाति के लोग वो कहाँ रहते हैं, बागेश्वर में, कितना 27.73%, ठीक है, प्रतिशत की बात करें तो, और देहरादून में सबसे कम 13.49%। अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले कौन कौन से, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत के बारे में बात करें तो बागेश्वर में, उसके बाद दूसरे नंबर पे पिथौरागढ़, तीसरे नंबर पे उत्तरकाशी, चौथे नंबर पे आपका अल्मोड़ा। इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिलों की बात करें तो पहले नंबर पे देहरादून, दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर, तीसरे नंबर पे टिहरी, चौथे नंबर पे पौड़ी। तो इनका क्रम जरूर याद रखिएगा, यही पेपर में पूछता है, आयोग आपसे यही पूछने वाला है। लोकसभा की 5 सीटों में से एक अल्मोड़ा अनुसूचित जातियों हेतु सुरक्षित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरा जो है राज्य विधानसभा में जो 70 सीटें हैं, 70 में से जो 13 सीटें हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, ठीक है, और 2 सीटें आपके लिए किसकी होती है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होती है। कौन सी वो 2 सीटें अभी हम देखते हैं। तो राज्य विधानसभा में जो आपकी एससी के लिए जो सीटें आरक्षित है वो ये है, हरिद्वार में आपकी ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा में है, देहरादून में आपकी राजपुर में है, उधम सिंह नगर में आपका बाजपुर है, पौड़ी में आपका पौड़ी हो गया, टिहरी में घनसाली, उत्तरकाशी में पुरोला सीट जो है, और चमोली में जो थराली सीट है, नैनीताल में आपकी नैनीताल की सीट जो है वो आपकी एससी वाली है, अल्मोड़ा में आपकी सोमेश्वर की जो सीट है वो आपकी एससी के लिए रिजर्व है, बागेश्वर में आपकी बागेश्वर वाली जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है, पिथौरागढ़ में जो आपकी गंगोली हाट की सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। और 2001 में सभी जो भी आपकी राजकीय सेवाएं हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, सार्वजनिक उद्यम हो, निगम हो, उन सभी में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कितना दिया गया, 19% दिया गया। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर वाले पेपर में आया भी था। तो एससी के लिए जो आरक्षण है वो कितना है, 19% है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की। तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से आपकी 5 अनुसूचित जनजातियां निवास करती है और ये आजकल न्यूज में भी है, तो इसको ध्यान रखना। तो पहले नंबर पे आपकी जौनसारी, दूसरे नंबर पे थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी, यही 5 जनजातियां हैं जिसको उत्तराखंड में जनजातियों का स्टेटस मिला है और इन्हीं को आरक्षण भी मिला। इन्हें 1967 में भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। इन 5 आबादियों के अलावा राज्य में थोड़ा बहुत राठी और कुछ अन्य जनजातियां भी निवास करती है, लेकिन इनकी आबादी क्या है, बहुत ज्यादा कम। इन 5 जनजातियों में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है आपकी थारू की, और थारू सबसे ज्यादा रहते हैं आपके उधम सिंह नगर में।
उसके बाद सबसे कम जनजाति वाली जो है वो है आपकी राज्य, वन राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले जिले हैं आपके उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा रहती है, रुद्रप्रयाग में आपकी बहुत कम जनजातियां रहती है, मात्र 386। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो पहले नंबर पे उधम सिंह नगर, दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे नंबर पे आपका पिथौरागढ़, चौथे नंबर पे चमोली, पांचवें नंबर पे आपका नैनीताल। तो ये आपका घटते क्रम में हो सकता है वो आपको लाइन से ना दे, कुछ मिसिंग कर दे, जैसे पिथौरागढ़ हटा दे, चमोली हटा दे, तो ऐसे आपको 2-3 देगा और उसमें वो बोलेगा कि इनको आप घटते क्रम या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, जैसा कि इस बार एक आपका क्वेश्चन भी आया। तो आपका क्वेश्चन आया था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम क्या है, तो फिर आपको जनपद दे दिए थे, जैसे कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, देहरादून, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। तो फिर आपको क्या करना है, इसको ऑर्डर को व्यवस्थित करना है, लेकिन ये आपको तभी व्यवस्थित कर पाओगे जब आपको ये याद हो, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल याद कर लेनी है, इसको रट्टा ही मारा जा सकता है, याद कर पढ़ो और याद करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये चीजें आपको याद हो जाए। और एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू लगाओ, उसके मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चंस बार बार पढ़ो तो आपको याद हो जाएगा। फिर आपका अनुसूचित जनजातियों के सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम है, उससे थोड़ा सा ज्यादा टिहरी गढ़वाल, थोड़ा अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, ये आपके बढ़ते क्रम में, ठीक है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले कौन से, तो सर्वाधिक रहता है उधम सिंह नगर में 7.46% और टिहरी में रहता है सबसे कम 0.14%, ठीक है, अगर प्रतिशत की बात करें। फिर है आपका राज्य में अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से, तो सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, मैंने बताया था उधम सिंह नगर में है, दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़, चौथे नंबर पे आपका चमोली। इसी प्रकार से सबसे कम प्रतिशत वालों की बात करें तो सबसे कम है आपका टिहरी गढ़वाल में, उससे थोड़ा सा ज्यादा अल्मोड़ा में, उससे थोड़ा सा ज्यादा पौड़ी, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपका हरिद्वार में। तो चौथे नंबर पे क्या हो गया, हरिद्वार, टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार। फिर बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी, तो सर्वाधिक लिंगानुपात है आपकी भोटिया जनजाति में 1040, यानी कि 1000 पुरुषों में 1040 महिलाएं हैं। और राज्य में क्या है, सबसे कम आपका सेक्स रेशियो है, ये कितना है, सिर्फ मात्र 885, यानी कि 1000 मेल्स में आपकी 885 फीमेल्स। राज्य की अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी, तो थारू सबसे ज्यादा है और राज्य क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। इससे क्वेश्चन भी आया था अभी। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो थारू जाति है वो लगभग 98% कहाँ रहती है, आपकी उधम सिंह नगर में ही निवास। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजातियों में औसत साक्षरता कितनी है, 73.9% है। अगर आप पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो वो है आपकी 83.8%, फीमेल लिटरेसी की बात करें तो वो है आपका 62.5%। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाले जिले क्रमशः कितने हैं, रुद्रप्रयाग में आपकी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा साक्षर है, हरिद्वार आपका क्या है, कम है, तो रुद्रप्रयाग है आपका 86.3% और हरिद्वार में आपका 62.1%। ये आपका बात हो रही है सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। और जो विधानसभा में जो हमारी 70 सीटें उसमें से 2 सीटें आपकी किसके लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस बार क्वेश्चन भी आया था इसमें, ये उधम सिंह नगर नानक मत्ता वाला आए थे कि निम्न में से कौन सी सीट जनजाति के लिए आरक्षित है, तो ऐसे दे दी जाएगी। सिर्फ 2 सीट है, एक सीट आपकी देहरादून में चकराता में और दूसरी आपकी नानक मत्ता में, ठीक है। और जो आपका इनको आरक्षण प्राप्त है सभी राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यम निगम, स्वायत्त जो संस्थाएं होती है सभी जगह इनको आरक्षण प्राप्त है। वो आरक्षण कितना प्राप्त है, 4%। ध्यान रखना जो आपके एससी है उनको कितना है, 19% आरक्षण प्राप्त है और जो एसटी है इनको आपको 4% आरक्षण प्राप्त है सभी प्रकार की सेवाओं में। तो आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक चीज और बता दूं कि अगर आप उत्तराखंड पीसीएस 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा एक कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपकी क्लासेस चल रही हैं, काफी टॉपिक हो चुके हैं, जैसे कि हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है, बस एक टॉपिक बचा है उसका ब्रिटिश वाला जो टाइम है वो हो चुका है, आपके आंदोलन हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका कोर्स पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, उत्तराखंड नहीं पढ़ी है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। रिवाइज भी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, काफी कम फी पे है। तो आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।